नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल, HOD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ST गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज के इस संवाद क्वेश्चन सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा कि संवाद करना एक करिश्मे से कम नहीं है, जो किसी को भी अपना बना सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात और कहूँगी कि संवाद करने के लिए अपने को अपनी भाषा भी चाहिए और साथ में अपने बॉडी एक्सप्रेशंस भी चाहिए, क्योंकि भाषा अकेला कुछ नहीं कर सकता है और न केवल संवाद अकेला कर सकता है, परंतु उसके लिए यदि अपनी बॉडी के हाव भाव, अपने हाथों के आई एक्सप्रेशंस, अपने बॉडी के हेड या सिर को हिलाना, मतलब इस तरह से अपनी पूरी बॉडी बोलती है, तो वो सारे एक्सप्रेशन से भी अपन साथ में मिला देते हैं, तो अपना जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो पूर्ण हो जाता है। तो उससे पूर्णता लाने के लिए अपन कुछ एक बातें देखते हैं। अब देखिए कि इसके लिए अपन किसी भी एक बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक बच्चा किस तरह से उसको अपन मोटिवेट कर सकते हैं अपने संवाद के द्वारा। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसके फादर साइकिल चलाना सिखा रहा है, पर जैसा भी सबके घरों में है कि बच्चे डरते हैं कि साइकिल से हम गिर जाएंगे। अपने को मालूम है ये बच्चा कहीं नहीं गिरने वाला है, क्योंकि इसमें सपोर्टिंग व्हील्स लगे हुए हैं, परंतु फिर भी वो बच्चा डर रहा है। पर फादर उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम चलाओ, नहीं गिरोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फादर का ये बोलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो साइकिल को हाथ लगा देते हैं, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और जब उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो वो बच्चा सोचता है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, और वो साइकिल चलाने के लिए तैयार हो जाता है। पर साथ में उसके मन में एक नकारात्मक भाव छिपा हुआ है कि मैं गिर जाऊँगा, तो उसके पेरेंट्स उस भाव को गायब करते हैं उससे। वो कैसे गायब करते हैं कि नहीं, तुम तो गिर ही नहीं सकते हो, तुम कितना अच्छा चला रहे हो, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा चला सकते हो। मतलब उनका ये बोलना उसके उस नकारात्मक भाव को पॉजिटिवनेस में बदल देता है, और जब वो सकारात्मक हो जाता है तो वो साइकिल चलाने लगता है और फिर साथ में काम करता है आपका ताली बजाना कि अरे वाह, बहुत बढ़िया चला लिया। अब तो देखिए कि आपने उसको धीरे से पीछे से छोड़ दिया है, फिर भी वो बच्चा साइकिल बढ़ा रहा है। उसको मालूम ही नहीं है कि कब आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने अपने संवाद से, अपने एक्शन से, अपनी क्लैपिंग से अपने हाथ काम हुए, अपनी आंखें काम करी, अपने पैरा लैंग्वेज को काम में लिया, अपने पिचेस काम में है कि अपन ने किसी बात को तेज़ बोला, किसी को रुक करके बोला, तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ा और वो बच्चा साइकिल चलाने लग गया। तो देखिए, संवाद का प्रभाव आप देखिए कि कितना भारी संवाद का प्रभाव पड़ता है। अब इसी चीज़ को अपन और बात के द्वारा भी देख सकते हैं कि जब कभी भी संवाद अपन गैर शाब्दिक जब करते हैं, तो उसमें मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अपन साइन को भी काम में लेते हैं, कि अपन कोई भी संकेतों का आदान प्रदान करते हैं और उन संकेतों के आदान प्रदान से अपन अपनी बात कह सकते हैं। पर केवल संकेत भी नहीं, उसके साथ में होता है कि अपने हाथ के स्पर्श से भी कई बार काम हो जाता है। देखिए कि कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड कोई बहुत असफल हो गई है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो इस निराशा के टाइम में वो देख रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उसी समय उसकी फ्रेंड उसके पास चले जाती है और वो फ्रेंड जाकर के उसके पीठ पर हाथ रखती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी सी बात से घबरा गई। उसका ये बोलना था कि फ्रेंड में एक उसका मनोबल उच्च हो गया, और जब उसका मोरल जो डाउन हो रहा था वो जब एकदम से ऊंचा उठ जाता है, तो उसका प्रभाव देखिए कि वो अपने गोल को, अपने दुख को भूलने लगती है। और वो जब अपने दुख को भूलने लगती है तो इसका मतलब कि वो नई जिंदगी शुरू करती है। नई जिंदगी किसने शुरू करवाई? उसकी जो फ्रेंड थी, उस फ्रेंड के स्पर्श ने, स्पर्श मीन्स उसकी बॉडी लैंग्वेज ने और साथ में उसकी भाषा ने। इसी तरह से कोई भी डॉक्टर है
तो वो डॉक्टर जब ये किसी पेशेंट को बोलता है कि अरे नहीं तुम तो आराम से ठीक हो सकते हो, तो वो पेशेंट निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। क्यों ठीक हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पेशेंट के लिए डॉक्टर नहीं होता, वो भगवान होता है। उसने यदि बोल दिया अरे कुछ नहीं, ऐसे तो बहुत लोग बीमार होता है, सब ठीक होता है, आप देखिए उसका बोलना उसके लिए वो दवाई का असर करेगा और वो ठीक हो जाएगा। यह है संवाद कुशलता। और साथ में आप देखिए कि अपन लोग कई बीमार होते हैं, अपने परिचित उनकी सबकी तबीयत पूछने के लिए जाते हैं, तो अपने दो तरीके हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। सपोज करिए अपन ने वहाँ जा कर के बोला अरे तुम्हारे साथ में तो ये क्या हो गया, बहुत गलत हो गया, भगवान भी क्या करता है, ऐसे कैसे हो गया, अब कैसे ठीक हो गए। अपन ने ये बात बोली, बोलने के साथ ही आप देखिए कि जो बीमार है उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वो सोचने लगेगा मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरे को तो वास्तव में किसी बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है। पर नहीं, अपन वहाँ जाते हैं, उसको वहाँ जाकर के बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा बीमार होता है, आप तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। परिवार के लोग उसका सपोर्ट बन सकते हैं, उसको जोक्स सुना रहे हैं, उसको कहानियाँ सुना रहे हैं, उसके पास में बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। इन सब का प्रभाव देखिए कि वो कितना जल्दी ठीक हो जाता है। उसके मन में एक जीने की उमंग आने लगती है, और जब जीवन में ये जीने की उमंग आती है तो वो मरीज आधा तो उसके कारण से ही ठीक हो जाता है। तो ये हुआ संवाद का प्रभाव। तो संवाद सब कुछ कर सकता है। अब इस संवाद के आधार पर ही हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो दुकानदार के हाव भाव है कि अपन इस तरह से बोले, जैसे दुकानदार के पास अपन गए तो उसने अपने को इतना प्रभावित कर लिया कि उस प्रभाव के कारण से हम अब जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो हम उसी शॉपकीपर के पास में जाएंगे। अब उसके पास में जब हम जा रहे हैं तो आप देखिए कि वो अपने लिए, अपन देखेंगे कि वो शॉपकीपर अपने लिए बहुत प्रभावी है। और वो प्रभावी क्या है कि अपन उसके जो एक्शंस हैं कि वो अपने को कह रहा है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे ब्रांड की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसका जो बोलना है वो बोलना अपने लिए बहुत प्रभावी हो जाता है। और हम सोचने लगते हैं कि हमारी चीज़ बहुत अच्छी, कि हमारी पसंद बहुत अच्छी है, और हम उस दुकानदार से वो सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही नहीं, अपन जब आगे भी सामान खरीदने को जाते हैं तो अपन पसंद करते हैं कि नहीं हम उसी शॉपकीपर के पास चलें, वो बहुत अच्छा है, जबकि वो तो अपने घर के पास भी किसी शॉप पर मिल सकता है सामान। पर नहीं, उसने अपने को लाइफ टाइम उसने उस कस्टमर को अपना बना लिया। और जब उसने उस कस्टमर को अपना बना लिया, भले हम लोगों ने, उस कस्टमर ने वहाँ से कोई सामान नहीं खरीदा है, पर उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि उसने सामान नहीं खरीदा, इतना सामान बिखरवा दिया, परंतु नहीं, वो फिर भी उसी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अपने मन में एक भाव जागृत कर दिया। वो उसकी संवाद के द्वारा भी हुआ, और साथ में उसने जो एक्शंस किए हैं वो एक्शंस भी अपने लिए प्रभावी हो रहे हैं। और उसका प्रभाव हुआ कि हम उसको बहुत पसंद करने लग गए, और उसी की शॉप से हम सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही अपन विज्ञापन देखते हैं बहुत सारे, तो उन विज्ञापनों को देख देख करके अपने मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं ये वस्तु तो बहुत अच्छी है। क्योंकि जो विज्ञापन कर रहे हैं वो विज्ञापन अपनी वस्तु को बेचने के लिए कर रहे हैं, वो उनका विज्ञापन, उनका संवाद है। तो अपन यही ध्यान रखें कि जब भी अपने को बोलना है तो पहले तो ध्यान रखें कि केवल भाषा नहीं है, अपनी बॉडी भी साथ में बोलती है। अपन सकारात्मक रहें, और सकारात्मकता के साथ में एक कॉन्फिडेंस रखें कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरा जो हमको बोलना चाहिए वही बात बोल रहे हैं, उसी समय बोल रहे हैं। यदि ये समझ अपने में आ गई, हम उद्देश्यपरक बात को बोलने लग गए, तो इसका मतलब कि हमारा संवाद बिल्कुल प्रभावी होएगा, और हम पूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं कि जिसको अपन बात कह रहे हैं वो अपनी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, संवाद कुशलता, सबको संवाद करना आता है, पर इसमें जो कुशलता शब्द लगाया है वो कुशलता यही है कि आप समय, काल व परिस्थिति को देख करके और
उसके साथ में कि जिस व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहे हैं वो व्यक्ति किस लेवल का है, वो बच्चा है, बुजुर्ग है या हम उम्र है, या वो अपने से क्या चाहता है। तो हम पहले उसको समझें और समझने के बाद में अपनी बात को बोलना शुरू करें। मतलब कि हम जब उसके साथ में अपने आप को लिंक कर लेंगे, तो जो ही अपन ने उसको साथ में लिंक कर लिया, लिंक करने का मतलब हो गया कि अपन जो उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसको लेने के लिए तैयार है। तो इसके लिए अपने को केवल सुनाना नहीं है, पहले उसकी सुननी है, और जब अपन उसकी सुन लेंगे तो वो अपना बन जाएगा। और इसके साथ में अपने को अपने एक्शंस को भी बोलना है, और एक्शंस अपनी भाषा से कई बार बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को अपनी बात कहनी है। धन्यवाद।